दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अपना यूएन बना रहे हैं। जी हाँ, आप सोचेंगे क्या मैं मजाक कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूं। जी हाँ दोस्तों, इस नए यूएन में जो ट्रंप का यूएन है, इसमें कौन इसका सदस्य होगा ये डिसाइड ट्रंप करेंगे। जब चाहे किसी को भी निकाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस यूएन का यदि आपको परमानेंट मेंबर बनना है तो $1 बिलियन ट्रंप के द्वारा बनाए गए इस ट्रस्ट में आपको डालना पड़ेगा। अब दोस्तों सुन के शायद आपको लगे ये तो कोई है ना, इसकी टोपी उसके सर वाला स्कीम है, ये तो मनी साइफन करने वाला कोई नए जमाने का स्कीम है। जी हाँ, कुछ वैसा ही स्कीम अमेरिका इन गरीबों के साथ चला रहा है, जिसमें वो सभी को न्योता भेज रहा है। अब तक 60 देशों को न्योता भेजा गया है। उसमें अगर आप देखें तो अर्जेंटीना से लेके पाकिस्तान से लेके और अन्य कई बैंकरप्ट देश हैं और बाकी देश भी हैं। इन सबको न्योता दिया गया है कि तुम इसके सदस्य बन जाओ, ट्रंप जो कहेंगे तुमको वैसा ही करना है। और अगर परमानेंट मेंबर बनना है तो $1 बिलियन देना पड़ेगा। पाकिस्तान दोस्तों वो देख रहा है कि उसे भी न्योता आ गया है, लेकिन $1 बिलियन वो कहां से लाए, उसकी एक अलग ही जीवन में संघर्ष है जो कि इस वक्त भी चल रही है। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें तो इसमें स्पेशल प्रोविजन भी रखा गया है ऐसे देशों के लिए, उनको कैसे परमानेंट मेंबरशिप दी जाए तो वो ट्रंप डिसाइड करेंगे। ट्रंप के कहीं ना कहीं आपको तलवे चाटने हैं और अगर उसको आपने कुशलता से किया तो आपकी मेंबरशिप एक्सटेंड भी हो जाती है। आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रंप का ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, वाइडर मैंडेट बियॉन्ड गाजा, ये दोस्तों रॉयटर से लेके अल जजीरा से लेके सब कह रहे हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स, बोर्ड ऑफ मैंडेट जो ट्रंप का है, इसमें अगर आप देखें तो यूएन से राइवलरी हो रही है। एक नया ऑल्टरनेट यूएन ट्रंप बना रहे हैं। ये बात दोस्तों दुनिया भर की मीडिया इसी पर चर्चा कर रही है, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस जब बनाया गया था तो उसका पर्पस था गाजा को सेटल करना। लेकिन ट्रंप देख रहे हैं ये तो बढ़िया पैसा बनाने का एक स्कीम है, दुनिया भर के वॉर में इसको इस्तेमाल किया जाए। और ट्रंप कुछ ऐसा भी इसमें ढूंढ रहे हैं कि क्यों ना बाकी चीजों को ऑब्सोलीट कर दिया जाए, एक पैरेलल यूएन बना दिया जाए। और एग्जैक्टली वही यहां पे हो रहा है। $1 बिलियन का प्राइस टैग है परमानेंट सीट्स के लिए। यहां सरकारी न्यूज रेडियो गवर्नमेंट पाकिस्तान, उन्होंने कह दिया है कि हाँ, पाकिस्तानी पीएम को भी न्योता आ चुका है इस गाजा पीस बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए। आप देख सकते हैं आज का ये न्यूज है। अब दोस्तों इससे एक चीज दिख रही है कि देखिए इसी प्रकार के देश हैं, हावियार मिले से लेके पाकिस्तान से लेके वो सभी देश जो कि ट्रंप के सामने कभी भी सीधा नहीं खड़े हो सकते, वही देशों को स्पेशली यहां पे न्योता दिया गया है और वही ढिंडोरा पीट पीट के बता भी रहे हैं। वही दोस्तों न्योता तो कुछ ऐसा भी पता चला है कि यूरोपियन देशों को भी भेजा गया है, लेकिन वो सब खामोश हैं, वो सब शांत है, क्योंकि वो क्लियरली देख रहे हैं जो बोर्ड ऑफ पीस है ये कोलोनियलिज्म है। और बस इस बार इतिहास उल्टा हो रहा है। ये जो यूरोपियन देश अब तक कॉलोनी बनाए थे, अब अमेरिका उसको अपनी कॉलोनी की तरह देख रहा है। तो क्या हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ जरा देखना होगा क्या दुनिया इसको एक्सेप्ट करेगी, ये मॉडल कितना सक्सेसफुल होने वाला है। आइए जरा इन सभी पे चर्चा करते हैं और कैसे ये एक मनी साइफनिंग स्कीम है जो कि कहीं ना कहीं इन गरीब देशों से एक एक बिलियन लेके बहुत कुछ ट्रंप करने वाले हैं। तो क्या हो रहा है, आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको याद देना चाहूंगा, यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो केवल 1999 रुपए में आपके लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जिस कीमत पे आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिलते हैं, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, 22 फुल लेंथ टेस्ट जिसमें 11 जीएस 11 सीसैट का टेस्ट मिलता है, रियल एग्जाम सिमुलेशन मिलता है ऑफलाइन ऑनलाइन, आपके घर में एमआर शीट भी हम भिजवा रहे हैं इसी कीमत पे। तो पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाइए, जाके जुड़ जाइए टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो। इसमें आपको हम फर्दर डिटेल्स दे देंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा शेड्यूल होने वाला है टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहले दोस्तों ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है जरा देख लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता भेजना शुरू कर दिया है। कुछ चुने हुए वर्ल्ड लीडर्स जो कि ट्रंप डिसाइड करेंगे। ये बेसिकली दोस्तों एक क्लब है जो कि एक्सक्लूसिव है, वो बस ट्रंप डिसाइड करते हैं, ट्रंप ही न्योता भेजते हैं डायरेक्टली। जी हाँ, डोनाल्ड डोनाल्ड भेजते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा, ये देखिए डोनाल्ड की चिट्ठी आती है डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर से और सीधा हिज एक्सेलेंसी हावियार मिले को भेजा गया है। इस प्रकार से दोस्तों पर्सनलाइज्ड क्लब बनाया है ट्रंप ने, जो कि एक्सक्लूसिव है, इनवाइट ओनली, जो कि ट्रंप के ही न्योते पे होता है, और अमेरिकन लीडरशिप के अंतर्गत ये क्लब चल रहा है। अमेरिकन डिस्क्रिशन है, ट्रंप जिसको चाहे उसको रखे, जिसको चाहे उसको हटा भी सकते हैं 1 बिलियन लेने के बाद भी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न्योता भेजना शुरू कर दिया है, जिसमें वो अपने बोर्ड ऑफ पीस में प्रोमिनेंट लोगों को जगह दे रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस जब बनाया गया था, आपको याद होगा, एक लंबा चौड़ा है ना, इजिप्ट में समिट हुआ था और उसमें आप अगर देखें तो काफी लंबी चौड़ी भीड़ आई थी अलग अलग देशों की। अब वो बोर्ड ऑफ पीस जब बनाया गया था तो उसका पर्पस तो यही था कि जो गाजा में है
उसको सेटल किया जाए इजराइल गाजा वॉर को। लेकिन अब जो ट्रंप ने ये चिट्ठी भेजी है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे, जो हावियर मिले ने भी शेयर किया है, वैसे ही आप देखें तो सैंटियागो पीना जो कि पैराग्वे के लीडर हैं, उन्होंने भी शेयर किया है। उसमें दिख रहा है ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, ये सिर्फ गाजा नहीं, इसका एम्बिट बहुत वाइडर है। अन्य वॉर, अलग अलग जगहों पे पीस लाना, सो कॉल्ड, वो यही बोर्ड करेगा। दोस्तों अगर आप देखें तो लॉफ्टियर गोल्स के साथ ये सामने आ रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा? चिट्ठी पढ़िए क्या लिखा है। आइए दोस्तों, आपको सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही है ना, यहाँ पे कहानी वहानी लिखी गई है, छोड़िए उसको, यहाँ पे आइए सीधा, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। समय आ गया है ये सपनों को सच्चाई में तब्दील करना। इस प्लान के सेंटर में है बोर्ड ऑफ पीस, सबसे इंप्रेसिव, सबसे कॉन्सिक्वेंशियल बोर्ड जो आज तक कभी हमने एकजुट किया हो मानवता के इतिहास में। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजिशनल गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन की तरह बनाया जा रहा है। एक नई बॉडी है, न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस प्रकार से गवर्न करेगा। हमारा एफर्ट है इस बॉडी के द्वारा एक ऐसा ग्रुप ऑफ नेशंस बनाना जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले दुनिया भर में कि कैसे पीस रहे, कैसे वेनेजुएला याद आ गया, पीस की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड याद आ रहा है, पीस की बात कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप की इस बॉडी का काम है कि वो दुनिया में कैसे भी पीस स्थापित करें, और इस तरीके से सभी मेंबर्स जो भी इसमें है, जो लीड बाय एग्जांपल करेंगे, उनको ट्रंप ने पर्सनली न्योता भेजा है। फिर ट्रंप लिखते हैं, मैं क्योंकि इस बोर्ड का चेयरमैन हूं, मैं अर्जेंटीना को न्योता भेजता हूं ताकि आप इस बोर्ड ऑफ पीस के साथ जो चार्टर बन रहा है, जो रूल बुक हो रहा है, ये कैसे परफॉर्म करेगा, क्या फंक्शनिंग करेगा, आप उसका हिस्सा बने। हर मेंबर स्टेट अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेगा जो कि इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सके, और इस बॉडी के द्वारा हम वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रेटनेस फॉर ऑल को अचीव करेंगे। दोस्तों ये क्लियरली दिख रहा है कि ये जो लेटर है उसी में चीख चीख के कह रहे हैं, केवल गाजा तक नहीं है। जिनको डाउट था उन्होंने ट्रंप से पूछ लिया, और ट्रंप ने भी कह दिया देखिए देखिए ये बियॉन्ड गाजा जाने वाला है। तो क्या हुआ है दोस्तों, इसीलिए सीधा कहा जा रहा है ये यूएन का राइवल ट्रंप बना रहे हैं। ट्रंप दोस्तों लंबे समय से यूएन को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं ब्लोटेड है, इनफेक्टिव है, सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो सिस्टम है, काम ही नहीं करता है, अमेरिका जो बनाना चाहता है, करना चाहता है, रशिया चाइना होने नहीं देते, तो बंद करो इस यूएन को। और क्या करो, तो ट्रंप ने बना दी बॉडी। अब दोस्तों ये जो बॉडी है स्टार्टिंग में केवल गाजा तक थी, लेकिन आपने जैसा लेटर में पढ़ा, ये क्रिटिकल एंड हिस्टोरिकल मैग्निफिसेंट एफर्ट्स किए जा रहे हैं ताकि मिडल ईस्ट में पीस सॉलिडिफाई हो, एंड एट द सेम टाइम नए अप्रोच से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए। जी हां दोस्तों, कश्मीर पे भी नजर है, बिल्कुल भी डाउट इस पर आपको नहीं होना चाहिए। आगे सुनिए, लास्टिंग वर्ल्ड पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रेटनेस फॉर ऑल। ट्रंप ने खुद को आर्किटेक्ट और चेयरमैन बना दिया है इस ग्रुप का, और वही न्योता भी भेज रहे हैं। ये बोर्ड का चार्टर बड़ा क्लियर है, इसमें अगर आप देखें तो आपको सदस्य बनना है, और अगर 3 मेंबर जिनको न्योता गया, 3 मेंबर ने भी साइन करके कह दिया हाँ हम इसको हिस्सा बन रहे हैं, तो ये बोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा, और कोई यूएन की आवश्यकता उसके बाद इसके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है। अब दोस्तों 1 बिलियन फीस वाली क्या बात है, ये पैसा कौन देगा, ये पैसा कहां जाएगा, कौन इस्तेमाल करेगा, तो जरा वो भी जान लेते हैं। मेंबरशिप, देखिए दोस्तों मेंबरशिप वैसे तो फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना। पाकिस्तान जैसा देश क्या करे, तो उनके लिए दे कैन ज्वाइन विदाउट पेइंग, बेसिक मेंबरशिप फ्री। अब क्या है दोस्तों, ट्रंप ना इसी प्रकार के है ना रियल एस्टेट मॉडल्स बेचे हैं, तो वही रियल एस्टेट मॉडल है, बेसिक मेंबरशिप फ्री, हाई मेंबर्स उनके लिए कुछ वैसा रखा गया है, हालांकि रियल एस्टेट कहीं फ्री नहीं होता है, ठीक है। कोई मिनिमम फीस नहीं है, लेकिन व्हाइट हाउस ने सेलेक्ट किया है, उसी को मेंबरशिप दिया है, कोई भी मुंह उठा के इसका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन जो नॉन पेयर्स हैं उनको केवल 3 साल का टर्म मिलता है। अच्छा, रिन्यूएबल होगा, पाकिस्तान 3 साल बाद भी कहां से लाएगा 1 बिलियन, तो ट्रंप रिन्यू कर सकते हैं, वो ट्रंप की डिस्क्रिशन है, चेयरमैन चाहे तो किसी को भी रिन्यू कर सकते हैं। मतलब दोस्तों ट्रंप ना दुनिया के राजा की तरह खुद को देख रहे हैं, कुछ वैसे ही वो आगे बढ़ रहे हैं। आगे सुनिए, लेकिन अगर आप 1 बिलियन दे देंगे तो आप परमानेंट मेंबर हो जाएंगे, आपको कोई टर्म लिमिट नहीं है 3 साल बाद क्या होगा, बिल्कुल नहीं। 1 बिलियन दीजिए, लॉन्ग टर्म पार्टनर बन जाइए। 3 साल का टर्म क्यों रखा है, क्योंकि ट्रंप, उनका 3 साल बचा है, उसके बाद क्या होगा तो यही डर है, तो इसलिए 3 साल बाद अगले प्रेसिडेंट आएंगे, अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तो इसलिए सबसे पाकिस्तान जैसे देशों को बोला जा रहा है 1 बिलियन है ना, थोड़ा लोन ले लो, सऊदी से भर दो, एटलीस्ट पक्का हो जाएगा, अगली बार जब जेडी वॉन्स आएंगे तो तुमको एज इट इज एक्सटेंशन मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये पूरा खेल चला जा रहा है। अब दोस्तों सवाल यहां पे पूछा जा रहा है, ये 1 बिलियन देंगे तो ये 1 बिलियन जाएगा कहां, ये 1 बिलियन जाएगा बोर्ड ऑफ पीस के फंड में। ये फंड कौन देखता है, तो चेयरमैन देखता है। चेयरमैन कौन है, ट्रंप है।
वही इस फंड को देखेंगे कैसे यूटिलाइज करना है। अब यूटिलाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस दोस्तों अलग अलग देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो तो नहीं बैठने वाले ये फंड कैसे यूज हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनानी होगी। वो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो डेली डे टू डे एक्टिविटी देखेगी कि हाँ भाई हमारे पास $50 बिलियन का आ चुका है हमारे फंड में, तो उस 50 बिलियन में 25 बिलियन का रिवियरा बनाएंगे, 5 बिलियन का ये आएगा, गोल्फ कोर्स आएगा, ये होटल बनेगा। तो ये सब जो डे टू डे एक्टिविटी है उसको करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव पैनल व्हाइट हाउस ने ऑलरेडी बना दिया है। इस व्हाइट हाउस के एग्जीक्यूटिव पैनल में कौन है जानते हैं? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ जो ट्रंप के साथ गोल्फ खेलते हैं उनके मिडल ईस्ट एनवॉय, और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर। दोस्तों क्लियरली ये पैसे कमाने वाला एक स्कीम ट्रंप ने बनाया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इनिशिएटिव भी बनाया है जिसमें उन्होंने खुद कहा कि देखिए जो इनिशिएटिव है ना बोर्ड ऑफ पीस, ये गाजा से शुरू होगा और धीरे धीरे अलग अलग कन्फ्लिक्ट्स में जाना शुरू करेगा और अन्य देश जो भी वॉर में जाएंगे उसमें पीस के लिए यही बोर्ड ऑफ पीस आएगा। अब दोस्तों ये बात अगर आप देखें तो यही बता रही कि देखिए वर्ल्ड ऑर्डर बदल रही है। ये जो ड्राफ्ट चार्टर है 60 देशों को बताया जा रहा है, अब तक भेज दिया गया है। अर्जेंटीना, पैराग्वे, तुर्की, इजिप्ट, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ईयू, पाकिस्तान। अब दोस्तों इसमें जो ढिंडोरा पीट रहे हैं वो यही है, अर्जेंटीना, पैराग्वे, पाकिस्तान। बाकी जो इज्जतदार देश है इसमें फ्रांस, जर्मनी, ईयू, वो बैठे हुए करे तो करे क्या, ये क्या है, ये ट्रंप ने क्या बना दिया है। खैर यहाँ पे दोस्तों एक ही चीज दिख रही है, वो इसलिए इतना स्तब्ध है क्योंकि यूएस कॉलोनियलिज्म वापस आ चुकी है। ये जो बोर्ड है ये यूएस प्रेसिडेंट ओवरसी करेंगे, सुपरवाइज करेंगे क्या इस बोर्ड के द्वारा किसी विदेशी भूमि को, वहां पे कैसे गवर्नेंस होना है उसको सुपरवाइज करेगा अमेरिका में बैठा प्रेसिडेंट। ये कॉलोनियलिज्म होता है, ये यूएस कॉलोनियलिज्म है जो आ चुका है। अब दोस्तों ये ट्रंपियन वर्ल्ड ऑर्डर है, उसी का ये कहीं ना कहीं पहला नमूना है जो आप देख रहे हैं। ट्रंप डिसाइड करेंगे कौन इस ग्रुप का सदस्य बन सकता है, ट्रंप डिसाइड करेंगे इस ग्रुप का ऑफिशियल सील क्या होगा, लोगो क्या होगा, ट्रंप डिसाइड करेंगे किसको इसमें एंट्री मिलनी है और किसको रिमूव करना है। ट्रंप किसी को भी चाहे तो उठा के ग्रुप से निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। 2/3 जो मेंबर हैं इस ग्रुप के वो बोल दे नहीं नहीं रहने दीजिए मालिक इनको ग्रुप में, तो वो अगर ऐसा 2/3 मेंबर बोल दें तो फिर चलिए ट्रंप क्या करेंगे कि चलो ठीक है रहने देते हैं। 2/3 कौन करेगा? पैराग्वे बोलेगा ट्रंप को, अर्जेंटीना बोलेगा, इजिप्ट बोलेगा, कौन बोलेगा? पाकिस्तान बोलेगा। ऐसे ऐसे देशों को चुन चुन के रखा जा रहा है, किसी की रीढ़ की हड्डी ही नहीं है तो कोई भी नहीं बोलने वाला। वैसे ही बाकी भी उनके एलाइज ही हैं, हालांकि फिलहाल नाराज चल रहे हैं। इसके सिवा ट्रंप ही डिसाइड करेंगे अपने अगले सक्सेसर को, अगले यूएस प्रेसिडेंट को क्या इसका हिस्सा बनना है नहीं बनना है वो भी ट्रंप डिसाइड करेंगे, चाहे तो वही रह सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा कहीं ना कहीं अंदेशा हो रहा है ट्रंप अगला चुनाव शायद बिना चुनाव के ही वो अमेरिका को रूल भी करना चाहें। वो टोटली अथॉरिटेरियन जो ट्रेट्स होते हैं वो देखने शुरू हो गए क्योंकि यूएस कहीं से भी डेमोक्रेसी की तरह काम तो देखिए नहीं कर रहा है। दोस्तों क्या दुनिया एक्सेप्ट करेगी इसको? देखिए अगर आप देखें तो सबसे पहले ट्रंप के इस वक्त जितने भी अलाइज हैं दुनिया भर में सब नाराज चल रहे हैं और इसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से तो डायरेक्टली क्रिटिसिज्म भी आ गया। बहुत रेयर है, वो बहुत ज्यादा अमेरिका के ऊपर निर्भर करते हैं। अदर टू वे स्ट्रीट है, अमेरिका भी इजराइल पे बंधा है, इजराइल भी अमेरिका से बंधा है, लेकिन बहुत रेयर क्रिटिसिज्म बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से आया जिसमें उन्होंने कहा ये जो बोर्ड है इसमें आपने बिना इजराइल से कोऑर्डिनेट किए आपने ये बना दिया, इसमें आपने तुर्की को जगह दे दी, इसमें आपने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को जगह दे दी, ये हम कैसे एक्सेप्ट कर लें, और इस वजह से वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप वेस्टर्न डिप्लोमैट्स देखें तो एनोनिमसली कह रहे हैं ये यूएस कॉलोनियलिज्म है, हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के। वैसे ही रशिया एंड चाइना, उनको तो शायद न्योता आया भी नहीं है और आएगा भी तो वो भी हंसेंगे और ठंडे बस्ते में इसे फेंक देंगे। वही दोस्तों अगर आप देखें तो यूएन से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है, लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर है, ये यूएन का राइवल बन रहा है, बियॉन्ड गाजा इसका प्रपोजल है और इस वजह से अगर आप देखें तो जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस दुनिया भर में है वो सब फ्रैगमेंट हो रही है। आज डब्ल्यूटीओ खत्म हो चुका है, वैसे ही यूएन को भी ये खत्म करने वाले हैं। यूएन की दुनिया भर की बाकी बॉडीज एनवायरमेंट रिलेटेड सबको बंद कर दिया है, तो क्लियरली वही हो रहा है। जहां तक बात है भारत की, देखिए दोस्तों अब तक तो कोई न्यूज आया नहीं है, क्या भारत को न्योता मिला है नहीं मिला है, कोई न्यूज नहीं है। मे भी शायद न्योता नहीं भी आया हो, आया भी हो तो हम इनकी तरह बोल भी नहीं रहे हैं कुछ इस बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो यूएस कर रहा है ये नियो कॉलोनियलिज्म है, ये भारत कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ हम यूएन से नाराज हैं, यूएन में बदलाव चाहते हैं, लेकिन वो यूएन बदल के अमेरिका की गुलामी तो ना भारत, ना रूस, ना चीन, कोई भी इज्जतदार देश कभी नहीं करेगा। ये सब हाँ पाकिस्तान, अर्जेंटीना के लिए ठीक है, लेकिन भारत तो कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, केवल 1999 रुपए में आपके लिए हम टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको आप देख सकते हैं 8 सेक्शनल टेस्ट मिल रहा है। 25 जनवरी से स्टार्ट होता है, 15 मार्च तक चलता है। आप जरूर जुड़ जाइए। और उसके बाद 22 मार्च से लेकर 17 मई तक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो रहा है। इसके सिवा आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन हम देंगे। वैसे ही आप देखें तो रियल टाइम एग्जाम सिमुलेशन है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही है। ये टेस्ट सीरीज आपके घर पे डोर स्टेप पे डिलीवर भी हो जाएगा इसी कीमत पे। तो निश्चिंत होकर जाएं, यूज दी कोड KC10 ताकि आप इस आकर्षक कीमत पे टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकें।